जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। पता है कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी डिटेल्स को मिस कर देते हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। जैसे ये वीडियो, आपको लगेगा अरे 2 मिनट की वीडियो है, क्या ही देखनी है, पर अगर आपने वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है आपका अटेम्प्ट लग जाए, मतलब आपका ये अटेम्प्ट वेस्ट हो जाए। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपना पेपर नंबर 1 और 2 की जो डिस्क्रिप्टिव आंसर शीट की जो फर्स्ट पेज होती है ना, उसको कैसे फिल करना है। तो अब सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस फर्स्ट पेज को फिल करने में आपने गड़बड़ कर दी तो हो सकता है आपका रिजल्ट रोक लिया जाए या आपके आंसर शीट डिस्क्वालीफाई हो जाए। क्लियर? तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन होती हैं वो पढ़ लेते हैं। तो कुछ मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे आप। सबसे पहली चीज़ कि आपको रोल नंबर फिगर्स में और वर्ड्स में सिर्फ अलॉटेड स्पेस पे ही लिखना है और पूरी आंसर शीट में कहीं भी नहीं लिखना। इसको एकदम आप ध्यान रखेंगे। तो फिगर्स और वर्ड्स में आपको अलॉटेड जगह पे ही आंसर रोल नंबर लिखना होता है और पूरी आंसर शीट में आप कहीं भी रोल नंबर नहीं लिखेंगे। राइट? कोई ग्राफ पेपर अगर आपको मिलना होता है तो उस पर भी नहीं लिखोगे आप। दूसरा, रोल नंबर जो आप लिखोगे वो रोल नंबर शुड बी रिटन इन द बॉक्स इन नंबर्स एंड डार्कन द एप्रोप्रिएट सर्कल्स ऑफ द OMR पोर्शन प्रोवाइडेड इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द कवर पेज विद ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन। अभी मैं आपको पेज दिखाऊंगी जहाँ पे आपको अपना रोल नंबर लिखना है और बबल्स को, जो सर्कल्स उनको फिल करना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही आपको इस्तेमाल करना है। राइट? सिर्फ वही यूज़ करना है। नेक्स्ट है आपको एग्जामिनेशन, ग्रुप नंबर, पेपर नंबर, ये सब फिल करने हैं बहुत ही केयरफुली एट द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर। मैं आपको वो स्पेस बताऊंगी, मतलब और कहीं फिल नहीं करने हैं, सिर्फ वहीं पे फिल करने हैं। नेक्स्ट आपको स्टेप लेना है कि आपको एक बारकोड दिया होता है आपके अटेंडेंस शीट पे, तो वो आपको रिमूव करना है बारकोड और लगाना है अपनी इस पेज की, मतलब आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे। जनरली ये काम इनविजिलेटर्स करते हैं, तो आपको नहीं करना है जब तक बोला ना जाए। आपके रूम के इनविजिलेटर्स ये काम करेंगे, जो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे टीचर्स, वो ये काम करेंगे। नेक्स्ट है, क्योंकि मशीन आपका रोल नंबर पढ़ने वाली है, सिंस द मशीन विल रीड द रोल नंबर, सो प्लीज चेक एंड इंश्योर कि रोल नंबर जो नंबर में आपने लिखा है, वर्ड्स में लिखा है और जो सर्कल आपने डार्क करे हैं बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर आपने ये गलत फिल कर दिया तो इंस्टीट्यूट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपका ये जो गलती है उसको ठीक नहीं कर पाएगी। जो आप आंसर्स लिखेंगे मेक श्योर नीटली लिखें और लेजिबली, मतलब रीडेबल होने चाहिए। सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा तो वो मार्क्स कैसे देंगे। राइट? आपको हर आंसर एक नए पेज से स्टार्ट करना है, ये तो हम भी आपको बताते हैं, तो इसलिए बताते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में लिखा है द आंसर टू ईच क्वेश्चन मस्ट बी कमेंस्ड फ्रॉम अ फ्रेश पेज एंड क्वेश्चन नंबर प्रोमिनेंटली रिटन एट द टॉप ऑफ द ईच आंसर। हम ये बताते हैं ना कि आपको आंसर नंबर ऊपर लिखना है टॉप पे। अल्टरनेटिवली द क्वेश्चन नंबर शुड बी डिस्टिंक्टली रिटन इन द मार्जिन। आप मार्जिन में भी लिख सकते हो, बट प्रेफरेबल है कि आप टॉप पे लिखो, मिडिल में। राइट? नेक्स्ट है द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन ऑल द पार्ट शुड बी फुल्ली कंप्लीटेड इन 1 पेज और इन कॉन्सिक्यूटिव पेजेस बिफोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन अप। मतलब ये है कि पहले आपको, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया है तो उसके सभी पार्ट के आंसर कर लेने हैं, फिर क्वेश्चन नंबर या नेक्स्ट पे आना है, चाहे 4 करो, चाहे 5 करो, चाहे 1 करो, कुछ भी करो। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का A कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का B कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 के C पे आ गए, ऐसा आपको नहीं करना है। राइट? नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो बॉक्स में लिखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज़रूर। रोल नंबर आपको कहीं भी नहीं लिखना है, एक्स्ट्रा जगह जहाँ बताया है वहीं पे लिखना है। और कोई भी मार्क्स लाइक ओम, श्री, जीसस 786 एक्सेट्रा आपको कहीं भी पूरी आंसर शीट पे नहीं लिखने हैं। कहीं अगर ऐसा कोई मार्क या कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क पाया गया तो आपका वो अमाउंट, वो अनफेयर मीन्स माना जाता है कि आप गलत तरीका यूज़ कर रहे हो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और इसकी वजह से आपकी पूरी आंसर शीट डिस्क्वालीफाई हो सकती है। सोच लो, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आंसर शीट सबमिट करने से पहले जो आपकी खाली पेजेस हैं उसको आप क्रॉस मार्क कर देंगे, टाइम हो तो कर देना, नहीं तो इतना कोई वो नहीं है कि अगर आपने क्रॉस मार्क नहीं किया तो आपकी आंसर शीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर टाइम बचा है तो जो खाली शीट्स है लास्ट में उनको आप क्रॉस मार्क कर दो। राइट? चलिए अब आ जाते हैं कि हमें फर्स्ट पेज कैसे फिल करना है।
ये रहा आपका जो फर्स्ट पेज होता है आपके आंसर शीट का। ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक या ब्लू बॉल पेन ही यूज करना होता है, सिर्फ ब्लैक या ब्लू, सिर्फ और सिर्फ बॉल पेन, नो जेल पेन अलाउड। रोल नंबर लिखा है वर्ड्स में जैसे सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ रोल नंबर लिखूंगी 1,23,456। ऐसे मैं पूरा रोल नंबर लिख दूंगी 23,456 कंप्लीट। फिर आप यहाँ जाएंगे साइड में, जो आपको बताया रहे थे हम कि यहाँ पे सिर्फ ब्लैक, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। तो मैंने रोल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6। 1 के नीचे 1 सर्कल कर देंगे केयरफुली, 2 के नीचे 2 सर्कल कर देंगे केयरफुली, पूरा बबल सर्कल करना है अच्छे से। 3 के नीचे 3 सर्कल कर देंगे एंड सो ऑन, आप अपने सारे ऐसे सर्कल्स करते चलेंगे। क्लियर? तो ये बहुत ध्यान से, ये 3 चीज़ तो बहुत ध्यान से, मतलब एक ही चीज़ जो आप 3 जगह पे फिल कर रहे हो रोल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, इसमें कोई भी गड़बड़ आपको नहीं करनी है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CA फाउंडेशन, क्योंकि हमारा ये फाउंडेशन का एग्जाम है। ग्रुप नंबर आपका फाउंडेशन में होता नहीं है तो इसको डैश कर देना। पेपर नंबर आप लिख देंगे, अकाउंट्स है तो पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 है तो पेपर नंबर 2, जो भी है वो लिख देंगे। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे आपकी मैचिंग। सब्जेक्ट लिखेंगे आप अकाउंटिंग, एग्जैक्ट सब्जेक्ट का नाम लिखना है। अकाउंट्स का नाम अकाउंटिंग होता है प्रॉपर्ली, तो वो लिखेंगे। जैसे पेपर नंबर 2 का नाम है बिजनेस लॉस, तो बिजनेस लॉस लिखेंगे। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये आपको लास्ट में फिल करना होता है, जब आपका एग्जाम ओवर होने वाला होता है उसके 10 मिनट पहले आप फिल कर देंगे कि आपने मेन, जो ये मेन आंसर शीट है इसके अलावा कितने लिए है। 2 एडिशनल शीट लिखी है तो 2 लिए तो 2 लिख दोगे, 3 लिए तो 3 लिख दोगे एंड सो ऑन, राइट। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्पेस दिया है जहाँ पे आपको बारकोड लगाना है अटेंडेंस रजिस्टर से लगा के निकाल के। मैंने आपसे कहा था कि जनरली 99% ये इन्विजिलेटर्स ही फिल करते हैं, पर आपसे बोला जाएगा तो आप करना, वरना अपने आप मत करना। यहाँ पे आपको अपना साइन करना होता है, मेक श्योर बॉक्स के अंदर ही आप साइन करोगे, और यहाँ पे इन्विजिलेटर्स आते हैं साइन करने के लिए, राइट। आ जाएंगे नेक्स्ट, नीचे देखेंगे आप फॉर यूज बाय ICAI ओनली, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप छोड़ देंगे एज इट इज, इसको लीव कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली, कुछ नहीं करेंगे इसको, राइट। यहाँ पे ICAI अपनी कोडिंग लिखेगा। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये आपको एक बॉक्स दिखता है, इसमें आपको ना अपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो मार्क कर दोगे। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करा है, 3 अटेम्प्ट करा है, 4 अटेम्प्ट करा है, 5 अटेम्प्ट करा है, 6 अटेम्प्ट करा है, मैं ये मार्क कर दूंगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको, ABCDE में कुछ भी नहीं करना है। देखो यहाँ पे जो आपको मार्क्स अलॉट होते हैं वो लिखे जाते हैं, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, राइट। ये जो आपका पेपर चेकिंग करेगा वो खुद फिल करेगा, डिजिटल चेकिंग होती है, वैसे फिल नहीं होता है, पर आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ये तो मार्क्स अवार्ड होते हैं। तो अल्टीमेटली आपका काम बस इतना ही था, इतना आपको ध्यान रखना है और करेक्टली सारी चीज़ों को फिलअप करना है। आई एम श्योर बिल्कुल क्लियर है आपको कैसे सारी चीज़ों को फिलअप करना है। ध्यान रखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को एक बार और पढ़ लेंगे एग्जाम में अपीयर होने से पहले, राइट। तो आई होप ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, इन सारी बातों को केयरफुली अपने एग्ज़ाम में फॉलो करना है। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये शीट जो है ये आपके ICAI की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एक बार फिल करने की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल लगी है। फटाफट से इसको लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ तो भी शेयर कर दो। चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।